नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंट्स टीवी पर। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 21 और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। आपके आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें फुल फ्लैश क्वेश्चन करना है उसका फर्स्ट पार्ट एक तरह से समझ लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में ये पढ़ने वाले। और दोस्तों इससे पिछली जो वीडियो थी वो थी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, यानी कि वीडियो नंबर 19 और वीडियो नंबर 20 में मैंने ये बता रखा है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो जाकर पहले उनको देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देन इसको भी देखिए। दोस्तों बहुत सिंपल से टॉपिक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो दोस्तों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को मैं आपको तीन चीज बताऊंगा क्या क्या समझनी है। मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन, व्हाई इज इट प्रिपेयर्ड, कि ये बनाया क्यों जाता है। थर्ड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसको बनाएंगे कैसे, है ना, वो तो है ही। देखो रीवैल्यूएशन का, देखो मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा और आपको अकाउंट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा स्लैश डंडा डाल दूँ तो री और वैल्यूएशन लिखा हुआ है, तो अगर मैं री का मतलब बताऊं, री का मतलब होता है दोबारा, वैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यू करना। किसकी वैल्यू करना? एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू करना। होपफुली ये समझ में आया होगा रीवैल्यूएशन का मतलब। अब बात आती है भाई कि वैल्यू तो करेंगे एसेट्स लाइबिलिटी, पर करनी कब है। अब देखो, मान के चलो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, यही होता है। अब दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी दो पार्टनर है। अब 31 या 1 अक्टूबर लिख लो, 1 अक्टूबर को सी जो है वो एडमिट हो रहा है इनकी फर्म में, यानी कि ये जो है ये एडमिट हो रहा है इनकी फर्म में। तो अगर मैं आपको बताऊं 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के महीने कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 महीने के बाद ये एडमिट हो रहा। अब एक बात बताओ, जो 6 महीने थे उसके बीच में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू अप एंड डाउन हुई होगी या नहीं हुई होगी? हुई होगी ना। तो अब एक बात बताओ, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर के बीच में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, उस वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, कम ज़्यादा आएगा, हो सकता है लॉस भी आ जाए। तो उस प्रॉफिट और लॉस पर ये जो दो पार्टनर है ए और बी, इनका हक है, ना कि सी का। समझ में आया? इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ताकि जो कोई पार्टनर एडमिट होता है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, तो जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आ रहा है वो हम बांट सके। ये ध्यान रखना कि ओल्ड पार्टनर्स का ही हक होता है इस पर। समझ में आया? अब ये चीज क्लियर हो गई। 1 मिनट डस्टर का। ये चीज समझ में आ गई कि बनाया क्यों जाता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, बनाया कैसे जाता है, ये बनाया क्यों जाता है ये समझ लिया। हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। अब देखो आइए इस अकाउंट को समझते हैं। देखो रीवैल्यूएशन को ये मैं हटाता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बना रखा है। देखो कोई इसमें डेट नहीं होती, सीधा पर्टिकुलर्स अमाउंट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दो साइड है, पर्टिकुलर्स। अब देखो जो इसकी डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है, यहां पर कहीं भी डेट गिवन नहीं है। तो एक बात बताओ, डेट किस अकाउंट में होती है? जो पूरे साल चलते हैं। अब ये अकाउंट जो है ये साल के एंड में बनाया जाता है, साल के एंड में, या फिर एक बार बनाया जाता है, जरूरी नहीं है साल के एंड में, कभी एक बार बनाया जाता है। अब बैलेंस शीट है, क्या उस पर डेट मिलती है? नहीं मिलती, ऑब्वियसली बात है। तो जो अकाउंट एक बार बनाए जाते हैं तो उन पर डेट नहीं आती है। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। अब समझो इसमें करेंगे से। देखो मैं 2 लाइन लिखूंगा, उससे आपको पूरा फॉर्मेट ही याद हो जाएगा ये। जी हाँ, करना क्या है, डेबिट साइड पे देखो, जब जब एसेट्स की वैल्यू घटेगी, यानी कि 1 मिनट, हाँ, एसेट्स माइनस, 1 मिनट रेड मार्कर से लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर। दोस्तों साथ साथ नोट करते चलो मेरे साथ। एसेट्स की वैल्यू जब भी घटेगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू जब भी बढ़ेगी, वो सारी चीज यहां पर आएंगी। सेम अपोजिट, जब जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी
और लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होएगी, वो चीज़ यहाँ आएगी। दोबारा बता रहा हूँ, जब भी एसेट्स की वैल्यू घटेगी और लाइबिलिटीज की बढ़ेगी तो डेबिट, और जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लाइबिलिटीज की घटेगी, अपोजिट है उसका, तो क्रेडिट साइड में। अब मान के चलो एक स्टॉक ले रहा हूं मैं, स्टॉक जो था उसकी बुक वैल्यू थी 6000, ठीक है। अब जब कोई पार्टनर एडमिट हुआ, पीएसआर चेंज हुई, उस समय इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 10,000। अब एक बात बताओ, स्टॉक की 6000 से वैल्यू हो गई 10,000, यानी कि एसेट्स इंक्रीज हो गए। एसेट्स मैंने यहाँ पे बताया, जब भी एसेट्स बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज कम होगी तो क्रेडिट, यानी कि एसेट बढ़ रहे हैं तो एंट्री क्या करोगे यहाँ पर, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो स्टॉक बढ़ रहा है बाय स्टॉक अकाउंट, 4000 से बढ़ रहा है तो 4000। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसके ऊपर ले लेता हूँ। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स मान के चल लो, क्रेडिटर्स की जो बुक वैल्यू थी वो है 4000। अब जब भी कोई पार्टनर एडमिट हुआ या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ, उस समय इसकी मार्केट वैल्यू निकल के आ रही है 6000। तो यानी कि क्रेडिटर्स बढ़ चुके हैं हमारे, लाइबिलिटीज बढ़ गई। और जब लाइबिलिटीज बढ़ती है तो यहाँ देखो, तो किस तरफ आएगा, डेबिट साइड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, 4 से 6 होगी तो 2000। समझ में आया। अब देखो, जब भी एसेट्स बढ़ेगी तो यहाँ लिखना, और जब भी घटेगी तो यहाँ, और जब भी लाइबिलिटीज यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पर, जब भी लाइबिलिटीज घटेगी तो यहाँ। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पर ये एंट्रीज मैंने आपको बताई कि किस तरीके से अकाउंट जब हम बनाते हैं तब क्या एंट्री आएगी। अब कभी कभी क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री भी पूछते हैं। देखो दोस्तों, जर्नल एंट्री ना बहुत सिंपल है, जो मैंने अकाउंट बनाया इसी से क्लियर हो जाएगी। अब एक बताओ, अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या करोगे। एक मेथड तो ये है, देखो अगर आप सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख के एंट्री करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगी। ये पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। अब मुझे बताओ, स्टॉक किस तरफ आया, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आया। तो जब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में स्टॉक आया तो यानी कि रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट हो रहा है हमारा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, जो बच गया स्टॉक को, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब मैं इस तरफ आ जाऊं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक, समझ में आया। जब भी देखो रिवैल्यूएशन का देख के चलो, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, अगर रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो डेबिट कर दो, और जो चीज बच गई उसको लिख दो, एक ही चीज बचेगी जो आप कर रहे हैं। ठीक, होपफुली दोस्तों आपको ये वाला मेथड समझ में आएगा। अब एक मेथड और है, एक तो मैंने आपको जो समझाया वो एक चीज और है। अब एक बताओ, एसेट्स जो होती है वो हमारी जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, और जब भी घटती है तो क्रेडिट करते हैं। ये रूल होता है अकाउंट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड, जो आपने पढ़ा था 11th क्लास में, एसेट्स और लाइबिलिटीज के रूल्स। तो एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है। लाइबिलिटीज जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी जब भी घटती है तो डेबिट होती है। अब इस केस में एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यानी कि स्टॉक अकाउंट यहाँ पे फिर डेबिट कर दो, और क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा फिर। अब इस तरफ देखो, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होगी अकॉर्डिंग टू रूल, और रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। कोई भी मेथड आप लगा सकते हो जो आपको सही लगे। होपफुली दोस्तों आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आ गया होगा। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया, आपको मैंने समझा दिया। एक चीज और है जो आपको समझनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो आपको बुक में दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि इस अकाउंट में यहाँ पे क्या क्या लिखना है और यहाँ पे क्या है। जब भी एसेट बढ़ेगी बाय इंक्रीज इन एसेट्स, तो इस तरफ आएगा बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, ये आएगा। और यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, बाय कह रहा हूँ टू इंक्रीज इन एसेट, तो यहाँ होगा इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और डिक्रीज इन एसेट्स।
इतना क्लियर हुआ? साथ साथ नोट करते चलो बेशक। अब एक चीज़ हो रहा है, अगर कोई एसेट ऐसी है जो अनरिकॉर्ड है, यानी कि हमने वो रिकॉर्ड ही नहीं करी, पार्टनर्स को उनके बारे में, उस एसेट के बारे में पता ही नहीं था, और वो एकदम से दिख गई जब रिवेलेशन में, तो एसेट्स बढ़ेगी वहाँ पर भी। तो यहाँ पर एक और आएगा अनरिकॉर्डेड एसेट। सेम इस तरफ कोई लाइबिलिटीज हमें ऐसे मिल जाती है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उसका भी ये ट्रीटमेंट है, लाइबिलिटीज बढ़ेगी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। ठीक, और जो आप अकाउंट वैसे बुक में देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और टोटल करके देख लोगे, जो भी टोटल आएगा यहाँ पर, अगर इस तरफ का टोटल ज़्यादा है तो कमी यहाँ निकलेगी, इस तरफ कमी निकलेगी तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट या फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि ट्रांसफर होएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। जैसे ए और बी दो पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो में, ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा। सेम इसी तरफ, इस तरफ का टोटल ज़्यादा है, इस तरफ का कम है, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर किस में हो रहा है? ए और बी में, उनकी ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड रेशियो में ही आपको ट्रांसफर करना है, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेजना है। होपफुली दोस्तों आपको पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से बनता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी मैंने आपको एंट्रीज बता दी हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और हाँ दोस्तों, इसकी जो अगली वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 22, उसमें हम एक प्रॉपर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे, ठीक, उसको भी देखना मत भूलना। अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही तो उस वहाँ से दूर हो जाएगी वो। तो दोस्तों तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर।